हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के और संडे रिप्लाई बॉक्स में। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना और उनके रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हमें कमेंट्स किया है, ये क्या है? अब्दुल इब्राहिम जी की तरफ से इनका कहना है, मैम मेरी रैबिट अभी माँ बनी है, बट वो बहुत सुस्त हो गई है, एक जगह ही बैठी रहती है, पहले की तरह खेलकूद नहीं करती, क्या करूँ प्लीज़ बताओ। तो बच्चे देने के बाद मादा खरगोश बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। और ऐसा तभी होता है जब मादा खरगोश की डाइट को अच्छे से मेंटेन न किया जाए। प्रेगनेंसी में मादा खरगोश की बहुत ही अच्छे से केयर करनी पड़ती है, उसके खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो बाद में मादा खरगोश वीक हो सकती है, बच्चों के लिए दूध भी जनरेट नहीं कर पाएगी, जिससे कि बच्चों की भी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अभी फ़िलहाल मादा खरगोश की डाइट को अच्छे से मेंटेन करें, उसके खाने में घास को ज़्यादा रखें, फल और सब्जियां भी खिलाएं। काले चने आप रात को भिगो कर रख दें और सुबह वो चने आप अपनी मादा खरगोश को खिला दें। डेली 20-25 चने आपको अपनी मादा खरगोश को खिलाने हैं। इससे क्या होगा कि मादा खरगोश ज़्यादा से ज़्यादा दूध जनरेट भी करेगी और उसकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मादा खरगोश के फीड में 1-2 चुटकी अजवाइन आप डालकर खिला सकते हैं। ये काम आप 2-3 दिन तक करें। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे देने के बाद मादा खरगोश के पेट में जो गंदगी रह गई होगी वो अजवाइन खाने से निकल जाएगी और मादा खरगोश एक्टिव हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो किया है शिवम चौहान जी ने। इनका कहना है, मेरा बनी 2 साल से पानी नहीं पीता, डोंट वरी। तो खरगोश पानी ना पिए, इसके कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसमें डोंट वरी होने जैसी कोई बात नहीं है। पूरी कोशिश करें कि आपका खरगोश पानी पिए। अगर पानी नहीं पीता है तो उसे पानी पीना सिखाएं, क्योंकि अगर खरगोश पानी नहीं पिएगा तो खरगोश के बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, साथ ही खरगोश को यूरिन प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगला कमेंट किया है रोशीन खान ने। इनका कहना है, रैबिट को कैबेज खिला सकते हैं? तो जी हाँ, रैबिट को कैबेज खिला सकते हैं, बट बहुत ही लिटिल अमाउंट में खिलाएं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना खिलाएं। अगर बहुत ज़्यादा खिला दी तो खरगोश का पेट खराब हो सकता है, उसके पेट में गैस हो सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो किया है एंजल एंड रिया की तरफ से। इनका कहना है, मैम हम 25 डेज का सिंगल बनी लाए थे, तो उसे कैसे रखें? तो पहली बात तो 25 डेज का बनी कभी भी अडॉप्ट ना करें। इतना छोटा बेबी बनी बहुत तो मुश्किल से सरवाइव कर पाता है, क्योंकि इस समय बेबी बनी को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। इस समय बेबी बनी को अपने माँ की दूध की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इस एज में अगर बेबी बनीज को माँ का दूध नहीं मिलता है तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, वो बीमार रहने लगते हैं और कभी कभी तो मर भी जाते हैं। तो जब भी अडॉप्ट करें खरगोश के बच्चे को तो 2 महीने का ही करें, 50 दिन का भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मजबूरी में, लेकिन 2 महीने का करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपने अब ले ही लिया है तो उसकी अच्छे से केयर करें, उसे हरी घास खिलाएं, फल और सब्जियां भी लिटिल अमाउंट में खिलाएं। अगर आपको गोट मिल्क मिल जाए तो बच्चे को ज़रूर पिलाएं, इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। बेबी बनी को इसी एज में पानी पिलाना भी सिखाएं, वरना बाद में जाकर दिक्कत होगी, वो पानी नहीं पिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है सीगम जी ने। इनका कहना है, घास लाना मुश्किल है, धनिया पालक से काम चलेगा? तो घास की जगह धनिया पालक नहीं ले सकती। घास खरगोश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घास न मिलने पर खरगोश में बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे घर करने लगती हैं, जैसे खरगोश में हेयरफॉल होना, खरगोश के दांतों का बढ़ जाना, खरगोश को डायरिया होना, खरगोश के फर की चमक खत्म हो जाना, खरगोश का बीक हो जाना। ये सब बीमारियां खरगोश में घास न मिलने की वजह से ही आती हैं। तो आप कोशिश करें कि खरगोश को घास ज़रूर खिलाएं। आप चाहें तो घास ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, तो दिन में थोड़ी थोड़ी घास आप अपने खरगोश को दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो किया है अर्नोल्ड जी की तरफ से। इनका कहना है, न्यूटर सर्जरी रैबिट कॉस्ट इन इंदौर। तो हर जगह अपनी अपनी कॉस्ट अलग है। आप अपने यहाँ किसी वेट डॉक्टर से सलाह लें और उससे पूछें कि न्यूटर सर्जरी की क्या कॉस्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है फिली फेरी ने। इनका कहना है, क्या रैबिट आंख खोलकर सोते हैं जब हम उसे मरा हुआ समझ लेते हैं? प्लीज़ टेल मी। तो जी हाँ, ऐसा होता है। खरगोश इस पोजीशन में सोते हैं और रैबिट ओनर को एकदम से ऐसा लगता है कि खरगोश मर चुका है,
तो ये सच है, खरगोश आंखें खोलकर भी सोते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो क्या है रिदम गीत कौर की तरफ से। इनका कहना है, रैबिट्स विंटर में पानी कम लेते हैं क्या? तो जी हाँ, ये सच है। विंटर सीजन में रैबिट पानी कम पीते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीते। तो अगर आपका रैबिट पानी कम पीता है तब भी उसे पानी दें, वरना उसकी पानी पीने की आदत छूट सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है नेहा जी ने इनका कहना है, नाइस दी, मेरा खरगोश आगे वाले पैर खड़े करता है, इसका क्या मतलब? तो खरगोश जब आगे वाले पैरों को खड़ा करके खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि खरगोश आपसे कुछ कहना चाहता है। या तो वो आपसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है, या फिर वो आपके साथ खेलना चाहता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो क्या है आंचल गुप्ता जी ने इनका कहना है, मेरे पास 2 रैबिट्स हैं, उनको मैं रोज एक गाजर देती हूँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? तो देखिए, खरगोश को गाजर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना खिलाएं। खरगोश को गाजर खिलाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। बहुत ज़्यादा गाजर खाने से खरगोश को टीथ प्रॉब्लम हो सकती है। खरगोश के दांत बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि खरगोश के नाखून और हड्डियाँ भी बढ़ने लगती हैं। तो खरगोश को ज़्यादा गाजर न खिलाएं। वीक में आप 1 गाजर खिला सकते हैं, इससे ज़्यादा गाजर न खिलाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो क्या है शमशेरवर सिंह की तरफ से। इनका कहना है, मेरा खरगोश सोते वक्त मेरे चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका साफ सीधा मतलब है कि आपका खरगोश आपसे बहुत प्यार करता है और आपके साथ रहना चाहता है। वो आप पर ट्रस्ट करता है और आपके साथ खेलना चाहता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो क्या है मोहम्मद आकिब अंसारी ने इनका कहना है, मैम फर्स्ट कमेंट, रैबिट के बाल कब निकल के आते हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो खरगोश अपने बालों को साल में 1 बार निकालते हैं ये, और खरगोशों में ऐसा मौसम के बदलने पर होता है। जैसे जब गर्मियों की शुरुआत होती है तो खरगोश अपना पुराना फर निकाल देते हैं, जिससे कि खरगोश को कम गर्मी लगे। जैसे जैसे गर्मी कम होने लगती है, खरगोश के बॉडी पर नए बाल आने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है कौर मंजोत ने इनका कहना है, हेलो मैम, मेरे रैबिट्स वीक हो गए हैं, क्या करें? लूज मोशंस भी हैं उनको। तो लूज मोशन की वजह से ही आपके रैबिट वीक हुए हैं। सबसे पहले तो आप उन्हें घास ज़्यादा खिलाएं। कोई भी चीज़ जो अभी इस वक्त आप उसको खिला रहे हैं, जैसे रोटी चावल या फिर फल सब्जियां ज़्यादा खिला रहे हैं, तो वो देना बंद करें। खरगोश को घास ही ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। धीरे धीरे खरगोश का पेट भी सही हो जाएगा। अगर लूज मोशंस बहुत ज़्यादा हैं, नहीं रुक रहे, तो आप किसी वेट डॉक्टर के पास लेकर जाएं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इस कंडीशन में कभी कभी रैबिट की मौत भी हो सकती है। बस ध्यान रखें कि रैबिट को अनहेल्दी डाइट ना दें, जैसे रोटी चावल फल सब्जियां बहुत मात्रा में। इस तरह का कोई भी खाना खरगोश को बहुत ज़्यादा न दें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा घास खिलाने की कोशिश करें। अगला कमेंट है आशुतोष कुमार की तरफ से। इनका कहना है, मेरा बेबी बनी पैलेट्स खाता ही नहीं है, क्या करूं? तो सबसे पहली बात तो, अगर आपका बेबी बनी घास खाता है तो पैलेट्स खिलाने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको घास नहीं मिलती है तो आप पैलेट्स ज़रूर खिलाएं। पैलेट्स में भरपूर मात्रा में वो सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो खरगोश की बॉडी को नीड होती है। तो आप क्या करें कि अपने बेबी बनी के पास डेली हमेशा एक कटोरी में डाल के पैलेट्स रखा करें। धीरे धीरे वे उसको खाना सीख जाएगा। पहले सूंघकर हटेगा, फिर बाद में धीरे धीरे खाने भी लगेगा। अगर बेबी बनी 1 महीने से कम का है तो उसे पैलेट्स बहुत कम मात्रा में खिलाएं, जैसे 3-4 पैलेट्स ही खिलाएं, इससे ज़्यादा ना खिलाएं। तो दोस्तों, आज के संडे कमेंट्स बॉक्स में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई वीडियो में। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।